कारी इफ्तिखार साहब माशाल्लाह दर्स गाही जबरदस्त आदमी है। बच्चों को पढ़ाने का जो अल्लाह ने मादा इन्हें अता फरमाया है, मैंने अपनी जिंदगी में बाखुदा अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मैंने बहुत अच्छे बच्चों को देखा, लेकिन मदरसों को बच्चों को पढ़ाने का जो मादा अल्लाह ने इन्हें अता फरमाया है, बहुत ही कम ऐसे असातिज़ा होते हैं जो थोड़े से वक्त में अच्छे अंदाज में बच्चे को एक सबक को ऐसा पिलाते हैं जैसे घोल पिला हो, जबरदस्त मखारिज के साथ में बहुत अच्छी तालीम अपने बच्चों को आरास्ता करते हैं। आपके लिए बेहतर मौका है कि जब चाहे जिस वक्त चाहे आप मदरसे में आकर हज़रत से इल्म दीन हासिल करें। आज जिस अज़ीमुश्शान तकरीब में आप हम सब शिरकत करने की सादत हासिल कर रहे हैं, वही गिरामी वक़ार हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मौलाना इफ्तिखारुल हक़ साहब क़िबला ने ये एक बरसों की 2-4 दिन या 2-4 साल नहीं बल्कि 10 साल पहली एक लगन, एक मेहनत और एक मशक्क़त और दिल में जो एक आरज़ू थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े दुफ़ैल वो सादिक़ुल बहार भी अपने दामन मोहब्बत में बेशुमार रहमतें समेट कर अल्लाह ने इनके दामन मोहब्बत में और तमाम बस्ती वालों की मोहब्बत में दामन मोहब्बत में डाल दी इदारतुल मुस्तफ़ा की शक्ल सूरत में। ये रसूलुल्लाह का घर है। इंसान किसी भी चीज का इरादा कर ले, कोई भी काम करने की कोशिश करे, जब तक उसके साथ हौसला, हिम्मत और वक्त जब तक उस चीज को नहीं देगा तब तक अपने उस काम में वो कामयाब नहीं हो सकता है। वो बड़ी प्यारी बात कही थी कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बरबदा। जब कोई शख्स बगीचा लगाता है तो वो इस नियत से नहीं लगाता कि इस बगीचे के दरख्त के फलों को मैं खुद खाऊंगा, नहीं, हम जिन दरख्तों के फल खाते हैं वो हमने नहीं लगाए बल्कि हमारे पहले वाले लोगों ने लगाए हैं। जो शख्स बगीचा लगाता, दरख्त लगाता, वो इस नियत से नहीं लगाता कि मैं इसे खाऊंगा बल्कि इस नियत से लगाता कि आने वाली नस्लें इससे फैज़याब होंगी, इसके फल खाएंगी, अपनी जरूरतों को पूरा करेंगी। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इफ्तिखारुल हक़ साहब ने इदारतुल मुस्तफ़ा की शक्ल सूरत में बस्ती के हवाले किया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम, हम दिल की अता गहराई से दुआ करते हैं रब क़दीर इस इदारतुल मुस्तफ़ा को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में सय्यद साहब क़िबला की बरकत से, उलमाए अहले सुन्नत के कदमों की बरकत से इस मदरसे में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को रब क़दीर दीनों व दुनियावी तालीम से आरास्ता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना शरीफ तशरीफ लेकर आए तो आका करीम ने सबसे पहले मदीने में आकर मस्जिद नबवी की बुनियाद नहीं रखी बल्कि आका करीम ने मदरसे की बुनियाद रखी, जिसको सुनिया सूफा के नाम से जानती हो पहचानती है। वहां पर बैठकर लोग तालीम से आरास्ता होते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मसाजिद से ज्यादा अहम तरीन वक्त की जरूरत मदरसा है, इसलिए कि मसाजिद के मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाने वाला कौम के लिए जो वो आलिम होता है, वो आलिम अगर किसी फैक्ट्री में तैयार होता है तो उस जगह का नाम है मदरसा। इसलिए हमें मदरसों को मजबूत करना जरूरी है। इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को अहमियत दी है तो मेरे नबी ने फरमाया तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो दीन की तालीम सीखता है और लोगों को सिखाता है। सुभान अल्लाह।
जो दीन की तालीम सीखता है और लोगों तक सिखाता है, सबसे बेहतर वो है। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे नबी ने यूं ही नहीं फरमाया, फरमाया तदारुसल इल्मी साअतन मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। रात की एक घड़ी में इल्म दीन हासिल करना, इल्म दीन हासिल करना, किसी आलिम रब्बानी की सोबत में बैठकर रात की एक घड़ी में एक लम्हा दीनी तालीम से आरास्ता करना। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं पूरी रात की नफली इबादत करने से ये बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी आलिम दीन की महफिल में एक लम्हा बैठकर इल्म दीन हासिल करना पूरी रात नफली नमाज, नफली इबादत करने से बेहतर है। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो सुनो, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में जलवा फरमा हुए, फरमाते हैं हजरत जाबिर क्या देखते हैं आका करीम के मस्जिद नबवी के एक कोने में सहाबा किराम अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह की ज़िक्र लगा रहे थे, और दूसरे कोने में कुछ सहाबा बैठकर मसाइल शरिया सीख रहे थे, सिखा रहे थे। नबी करीम ने दोनों महफिलों को मुलाहिजा फरमाया और मुलाहिजा फरमाकर मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा महफिल दोनों मुबारक है, दोनों मुबारक अच्छी है महफिल, दोनों महफिलें अच्छी हैं। इस महफिल का भी जवाब नहीं है, इस महफिल का भी जवाब नहीं है जिसमें अल्लाह का जिक्र हो रहा है, इस महफिल का भी जवाब नहीं है। और जिसमें दीन की तालीम लोगों तक सिखाई जा रही है, इस महफिल का भी जवाब नहीं है। लेकिन सुनो सहाबा, इन दोनों महफिलों में अगर कोई सी महफिल अफजल है, बेहतर है, आला है, तो वो महफिल आला है जिसमें दीनी तालीम से लोगों को आरास्ता किया जा रहा है, आरास्ता किया जा रहा है। पता ये चला कि दीन की तालीम से आरास्ता करना और जिस जगह पर दीन की तालीम से लोगों को आरास्ता किया जाए, यानी ये मदारिस रब काबा की कसम अल्लाह रसूल की बारगाह में बड़ी अजीम तरीन जगह है। ये हजरत अबू हुरैरा हदीस पाक के रावी हैं, फरमाते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की जुर्मत में जलवा फरमाते, मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबा कुना लिमन औ मुतालिमा औ मुस्तमियन औ मुहिब्बा वला तकुल खामिसतु फतुलकु। ऐ मेरे प्यारे सहाबा मैं चार नसीहतें कर रहा हूँ, मैं तुम्हें चार चीजों की वसीयत कर रहा हूँ, तुम चार में से बनना, पांचवा न बनना, चार ही में से बनकर रहना दुनिया में, पांचवा न बनना। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा ने अर्ज किया फिदा कौमी व अबिया, हमारे माँ बाप के कदमों पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। फरमाइए या रसूल अल्लाह वो कौन सी चीजें दुनिया में हम जिंदगी गुजारे, दुनिया में हम जब तक रहे तो उन चार में से बनकर रहे, पांचवा न बने। तो सुनो सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबा कुन आलिमा, अगर हो सके तो तुम दुनिया में मेरे दीन के आलिम बनना, मेरे दीन के आलिम बनना, मेरे दीन के आलिम बनना, आलिम बनना, हाफिज बनना, कारी बनना, मौलवी बनना, मुफ्ती बनना, मुहद्दिस बनना, मुहक्किक बनना, मुहद्दिस बनना, मुअर्रिख बनना, मेरे दीन के आलिम बनना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी नसीहत फरमा रहे हैं, अपने गुलामों को सहाबा को नसीहत फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि बच्चों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, पायलट बनाना, प्रोफेसर बनाना। अल्लाह अकबर कबीरा। और मैं ये भी नहीं कहता कि डॉक्टर न बनाओ, मास्टर न बनाओ, इंजीनियर न बनाओ, प्रोफेसर न बनाओ। मैं तो दुआ करता हूँ सूरजपुर वालों, गिरद वबा से आने वालों, अपने बच्चों को खूब तालीम से आरास्ता कराओ, दीनी तालीम से भी कराओ, दुनियावी तालीम से आरास्ता कराओ। मगर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान देखो, मेरे नबी फरमाते हैं तुम दुनिया में अगर हो सके तो मेरे दीन के आलिम बनना। मेरे नबी ने आगे फरमाया अगर आलिम न बन सको,
आलिम न बन सको औ मुतअल्लिमा, तो कम से कम मेरे दीन को हासिल करने वाले बन जाना। यानी तालिबे इल्म बनना, आलिम न बनने का तुम्हें मौका न मिला, फुर्सत न मिली, इतने कारोबार में मुलव्विस हो गए तुम कि तुम्हें आलिम बनने का मौका न मिला, तो कम से कम औ मुतअल्लिमा, इल्म दीन को हासिल करते रहने वाले बनना। अगर उम्र तुम्हारी 55 हो तब भी इल्म दीन हासिल करो, अगर 55 पर पहुंच गए हो तब भी नबी करीम के दीन का इल्म हासिल करते रहो। मेरे नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से लेकर, यानी माँ के गोद के पालने से, झूले से लेकर कब्र की आखिरी मंजिल तक, जब तक भी तुम दुनिया में रहो इल्म दीन को हासिल करते रहो, इल्म दीन हासिल करते रहो, बचपन में हो या 55 में। और ये तो बड़ा अच्छा मौका है सूरजपुर वालों के लिए। कारी इफ्तिखार साहब माशाल्लाह दर्स गाई जबरदस्त आदमी है। बच्चों को पढ़ाने का जो अल्लाह ने मादा इन्हें अता फरमाया है, मैंने अपनी जिंदगी में बाखुदा अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मैंने बहुत अच्छे बच्चों को देखा, लेकिन मदरसों बच्चों को पढ़ाने का जो मादा अल्लाह ने इन्हें अता फरमाया है, बहुत ही कम ऐसे असातिज़ा होते हैं जो थोड़े से वक्त में अच्छे अंदाज में बच्चे को एक सबक को ऐसा पिलाते हैं जैसे घोल पिलाते हो, जबरदस्त मखारिज के साथ में बहुत अच्छी तालीम अपने बच्चों को आरास्ता करते हैं। आपके लिए बेहतर मौका है कि जब चाहे जिस वक्त चाहे आप मदरसे में आकर हजरत से इल्म दीन हासिल करें। माशाल्लाह अब तक के लिए ये था कि भाई कहाँ पढ़ाएं क्या है, अब तो अल्लाह तबारक व तआला ने जल जमा दी, समझ रहे हो। अब इनके लिए भी जरूरी है कि मदरसा आलीशान बनाया है तो मेहनत से पढ़ाते भी हैं और मेहनत से पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। नबी की जो हदीस पाक है कि इल्म दीन हासिल करते रहने वाले बन जा। अब उम्र जब 55 हो जाती है तो शर्माती कि भाई मसला सीखने में शर्म महसूस होती है। कैसे कुछ मसला, तहारत के मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। आप जिस वक्त 24 घंटा हर लम्हा जिस वक्त भी आप आए, आप इनसे राब्ता हासिल करें, मदरसे में आए, मदरसे न मिले तो फोन से राब्ता करें। हर हाल में आपको जिस चीज की जिस मसाइल की जरूरत है आपको इंशाअल्लाह उस मसाइल शरियत से आरास करवाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त की जरूरत भी है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान भी है कि इल्म दीन हर हाल में उम्र जो भी हो हासिल करते रहो। आज हमारी उम्र थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो इल्म दीन हासिल करने में शर्म महसूस करते हैं। अरे महसूस करते, लेकिन क्या हम इतने बड़े हो गए क्या जरा सी दौलत अगर हम पे आए तो मसला पूछने में शर्म महसूस होती है। क्या लोग सोचेंगे यार इतना मालदार आदमी हो गया, ये उम्र हो गई, मसला हम इतनी उम्र में पूछ रहा। वक्त का बादशाह औरंगजेब आलमगीर 50 साल से ज्यादा हिंदुस्तान की हुकूमत पर, हिंदुस्तान की धरती पर हुकूमत करने वाला, और हिंदुस्तान में तब जब अखंड भारत था, अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला 40 साल की उम्र में औरंगजेब आलमगीर बाप ने बस इतना सताना मारा था। बच्चे जब हाफिज कुरान बनकर शाहजहां के पास जब लड्डू लेकर गए तो अब्बा ने बस इतना कह दिया था कि मुझे खुशी तो तब होती जब मेरा बेटा खुद औरंगजेब आलमगीर हाफिज कुरान होता। जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे माँ बाप के सर पर ताज सजाएगा, लेकिन मुझे तो तब खुशी होती जब मेरा बेटा औरंगजेब आलमगीर हाफिज कुरान होता और क़यामत के दिन मेरी पूछताछ होती। बच्चों ने आकर इतना जुमला कहा कि अब्बा ने दादा ने ऐसे कहा है। उसी दिल पर ऐसी बात नक्श हुई 40 साल की उम्र में अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला वक्त का बादशाह औरंगजेब आलमगीर दिल्ली की जामा मस्जिद की चटाई पर बैठकर
जामा मस्जिद के इमाम से कुरान करीम को हिफ्ज कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सिर्फ हिफ्ज करने के लिए नहीं बैठे, बल्कि 40 साल की उम्र में हाफिज कुरान बनकर दिल्ली की जामा मस्जिद में रमजान शरीफ में आपने कुरान करीम भी सुनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता ये चला कि इल्म दीन हासिल करने के लिए किसी उम्र का होना जरूरी नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे तब इल्म दीन हासिल करते रहना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मेरे नबी का फरमान भी तो यही है कि अगर आलिम न बन सके तो इल्म दीन हासिल करते रहने वाले बन जाना, मुतालिम बन जाना। और आगे मेरे नबी ने फरमाया औ मुस्तमिअन, अगर आलिम न बन सके, मुतालिम न बन सके तो कम से कम उलमा की जमात के करीब बैठने वाले जरूर बन जाना। सुभान अल्लाह। उलमा के करीब बैठने वाले बन जाना। अल्लाहु अकबर। आगे मेरे नबी ने फरमाया औ मुहिब्बा, अगर आलिम न बन सको, मुतालिम न बन सको, और अगर उलमा के करीब बैठने का तुम्हें मौका न मिले तो आगे मेरे नबी ने फरमाया औ मुहिब्बा, कि उलमा की जमात से मोहब्बत करने वाले जरूर बन जाना। इनसे मोहब्बत करते रहो, इनसे प्यार करते रहो, इनसे उल्फत करते रहो, इनसे लगन रखते रहो। रब काबा की कसम, मेरे नबी ने फरमाया अगर उलमा की जमात से तुम मोहब्बत करो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुनिया भी कामयाब फरमाएगा, आखिरत भी कामयाब फरमा देगा। आगे नबी ने फरमाया वला तकुल खामिसतु फतुलकु, पांचवें न बनना, पांचवा न बनना, वरना दुनिया में ही हलाक कर दिए जाओगे, दुनिया में ही बर्बाद कर दिए जाओगे, दुनिया में ही खत्म कर दिए जाओगे। पता ये चला नबी करीम की सदी से पाक के तनाजुर में कि आलिम बनो या मुतालिम बनो या उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो या फिर उलमा के करीब बैठने वाले बनो। नबी करीम इशारा दे रहे हैं, नबी करीम पैगाम दे रहे हैं कि लोगों दुनिया में मदरसे का बड़ा ऊंचा मकाम है, बड़ी ऊंची फजीलत है, इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं कि इल्म दीन हासिल करना, लोगों तक पहुंचाना, ये नबी करीम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर हम सबको दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। और मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम, ये मदरसा मौलाना इफ्तिखार हफ्ताम ने सजाया है। इस मदरसे की आज की महफिल का जो मकसद है सिर्फ इतना है, इसका मकसद कि आज जो है बाज़ाब्ता इंशाअल्लाह इस मदरसे में तालीम इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगी। इफ्तिताह के लिए इस महफिल मुस्तफा का एहतमाम किया गया है। अल्लामा तक़ीर साहब बिलखुसूस, अल्लामा सैयद शादाब साहब सिबला, इन तमाम नफूस क़ुदसिया के हाथ मुबारक से इंशाअल्लाह ज़बान मुबारक से इस मदरसे के बच्चों को थोड़ी तालीम से आरास्ता किया जाएगा, और ताकि खबर हो जाए कि भी बाकायदा इस मदरसे में तालीम जो है शुरू हो चुकी है।